नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है जातक के कुटुंब संबंधी जानकारी का। इस क्रम में अभी हम पिता का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जातक के बाल्यकाल में उसके पिता की मृत्यु से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का और योगों का अध्ययन कर रहे थे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जातक के बाल्यकाल में पिता की मृत्यु से संबंधित कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं। यदि जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ हो और सूर्य लग्न से 9वें स्थान में पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो पिता की मृत्यु होती है। सूर्य की महादशा में अर्थात कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, ये 3 सूर्य के नक्षत्र होते हैं। यदि इन 3 नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है तो उसका जन्म सूर्य की महादशा में कहा जाएगा। यदि जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ हो और सूर्य लग्न से 9वें स्थान में सूर्य बैठा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म राहु की महादशा में हुआ हो अर्थात राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति अथवा शतभिषा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो और 9वें स्थान का स्वामी राहु के साथ होकर 9वें भाव में ही स्थित हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। यदि जातक का जन्म राहु अथवा केतु की महादशा में हुआ हो, राहु के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति अथवा शतभिषा में या केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा अथवा मूल नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो अर्थात जातक का जन्म या तो राहु की महादशा में हुआ हो या केतु की महादशा में हुआ हो और 9वें स्थान में राहु अथवा केतु बैठा हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। यदि राहु नवमस्थ हो और उसके साथ कोई उच्च ग्रह बैठा हो और जातक का जन्म उसी उच्च ग्रह की महादशा में हुआ हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। कुंडली में क्या कहा जा रहा है? मान लेते हैं कि वृष लग्न की कुंडली है तो राहु मकर राशि में स्थित होकर के 9वें भाव में बैठा है और 9वें भाव में उच्च का ग्रह बैठा हुआ है उसके साथ तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। तो मान लेते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में मकर राशि में स्थित होकर के मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और जो उच्च ग्रह बैठा हुआ है अर्थात जो मंगल है उसकी महादशा में जातक का जन्म हुआ है। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के होते हैं। यदि इन 3 नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है तो उसको हम मंगल की महादशा में जन्म हुआ मानते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यदि कुंडली में राहु नवमस्थ हो और 9वें भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो और जातक का जन्म उसी उच्च के ग्रह की महादशा में हुआ हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि नवमेश और राहु एक दूसरे से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बैठे हों और जन्म राहु की महादशा में हो अथवा नवमेश की महादशा में हो तो पिता की मृत्यु संभव होती है। 9वें भाव का स्वामी और राहु एक दूसरे से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बैठे हों, स्वाभाविक है कि अगर एक छठे स्थान में बैठेगा तो अगला जो है तो उससे अष्टमस्थ होगा। एक दूसरे से अगर कोई छठे स्थान में हो तो दूसरा स्वाभाविक रूप से उससे अष्टम भाव में स्थित होगा। तो कहा जा रहा है कि नवमेश और राहु एक दूसरे से षडाष्टक होकर बैठे हों, छठे आठवें हों और जन्म राहु की महादशा में हुआ हो। जातक का जन्म राहु की महादशा में अर्थात आर्द्रा, स्वाति अथवा शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो अथवा नवमेश की महादशा में जन्म। जैसे मान लेते हैं उदाहरण कुंडली में नवमेश बृहस्पति हुआ तो या तो बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ हो या राहु की महादशा में जन्म हो। बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। तो या तो राहु की महादशा में जन्म हो या नवमेश की महादशा में जातक का जन्म हो और नवमेश और राहु एक दूसरे से षडाष्टक होकर बैठे हों, छठे आठवें बैठे हों तो
जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य पंचम स्थान में हो और वह स्वगृही अथवा उच्चस्थ नहीं हो तो पिता को विशेष कष्ट होता है। सूर्य कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो और वह स्वगृही अर्थात सिंह राशि का नहीं हो या उच्चस्थ नहीं हो अर्थात मेष राशि में नहीं बैठा हो पंचम भाव में, तो जातक के पिता को कोई विशेष कष्ट संभव होता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य से दशम स्थान में पापग्रह बैठा हो, सूर्य कुंडली में जहां भी हो उससे दशम भाव में पापग्रह बैठा हो और लग्न से दशम से पीड़ित हो, लग्न से जो दशम भाव का स्वामी है वह पीड़ित हो अर्थात पापग्रह के साथ हो या पापग्रह की राशि में हो, पापग्रह से दृष्ट हो, शत्रु की राशि में हो, पीड़ित हो बने पूर्णतः दशमेश, तो जातक के पिता को महान कष्ट होता है अथवा उसकी मृत्यु संभव होती है। क्या है? सूर्य से दशम स्थान में पापग्रह हो और लग्न से दशमेश, लग्न से दशम भाव का स्वामी जो है वह पूर्णतः पीड़ित हो कुंडली में, तो जातक के पिता को महान कष्ट संभव होता है अथवा उसकी मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य पापदृष्ट अथवा पाप मध्यगत हो, सूर्य पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य के दोनों तरफ पापग्रह बैठे हो तो पिता को अरिष्ट होता है। पुनः महर्षि पराशर ने कहा है कि इस युग में अर्थात सूर्य या तो पापदृष्ट हो अथवा पाप मध्य में बैठा हो, तो इस युग में सूर्य से सप्तम स्थान में यदि कोई पापग्रह बैठा हो तो जातक के पिता की मृत्यु संभव होती है। अगला है, यदि सूर्य से षष्ठ और अष्टम स्थान में अथवा चतुर्थ और अष्टम स्थान में पापग्रह बैठे हों और उनके साथ शुभ ग्रह नहीं बैठा हो कोई, तो पिता को अरिष्ट होती है। सूर्य जहां भी बैठा हो उससे छठे या आठवें भाव में पापग्रह बैठे हों या सूर्य से चौथे और आठवें भाव में पापग्रह की स्थिति हो तो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक के पिता की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि लग्न में शनि, सप्तम स्थान में मंगल और षष्ठ स्थान में चंद्रमा बैठा हो तो जातक का पिता नहीं बचता है। कुंडली में लग्न में शनि बैठा हो और सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो वैसे जातक का पिता नहीं बचता है। इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।